शुरू करते हैं अभी की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स लेके एंजल्स का नाम, कैसा फील कर रहे हैं इस समय आपके पार्टनर, वो एनर्जीज़ को आज हम देखेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। अपने और पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ जैसे आप मजबूर है, लेकिन एंजल्स की ब्लेसिंग से हम कोई भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ठीक है, फोकस ऑन द बेस्ट, इग्नोर द रेस्ट। कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। करेज एंड ब्रेवरी, टेक करेज एंड एक्शन, हीलिंग एनर्जी, raise your vibration, divine timing, the answer is yes। जो भी अगर आपका क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए था yes या no में, तो यहाँ पे आंसर है yes। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको देख रही हूँ एक मिस्टीरियस एनर्जी में, जहाँ आप कट ऑफ हो गए हो और आप चाहते हो ये जो रेस्ट ऑफ द दिसंबर है आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हो। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा किसी से अब कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो। आपको अलोन टाइम में बिताते हुए ज़्यादा देख रही हूँ। लिखो अलोन टाइम। बहुत लोगों ने हो सकता है कि जर्नलिंग स्टार्ट कर दी है, बहुत लोगों ने हो सकता है कि किसी तरीके का कोई मसाज या फिर अभ्यंगा जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट किया है। कोई अपने फेशियल मसाज में भी लगे हैं। ऐसा लगता है कि ये टाइम आप अपने लिए, मतलब 2025 में आप अपने लिए एक चेंज चाहते हो। 2025 में आप अपने लिए कुछ ऐसा चाहते हो जिससे, देखो आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी और अपना रिएक्शन आप चेंज करना चाहते हो। आप एक ब्लैक कैट एनर्जी में आना चाहते हो, जहाँ पे नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, आप उस चीज़ से ऑफेंड ना हो। नो मैटर व्हाट पीपल आर डूइंग, आप उस चीज़ से अफेक्ट ना हो। ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी आपकी दिख रही है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से पता मुझे लग रहा है कि आप ना जो चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट करोगे, लेकिन इस बार आप किसी से कोई चीज़ हाइड नहीं करोगे। ठीक है, आपकी स्कॉर्पियन एनर्जी जो है, जो मिस्टीरियस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप और ज़्यादा सोशलाइज करो, सीक्रेट में नहीं। आपके अंदर जो है ना, द फियर ऑफ बीइंग सीन, वो अब धीरे धीरे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट गो कर रहे हो, क्योंकि जब आप दूसरों से हटने लगते हो, जब आप दूसरों से कटने लगते हो, आई फील लाइक आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है।
तो द फियर ऑफ बीइंग सीन, कि आप पब्लिक आइज़ में नहीं आना चाहते, ये जो चीज़ है ना, ये धीरे धीरे हट रही है। ये जो चीज़ है धीरे धीरे आपके अंदर से जाती हुई नज़र आ रही है। इस चीज़ को आप धीरे धीरे लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो वंडरफुल एनर्जी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। रेज योर वाइब्रेशन, ठीक है, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशन। किसी का कहना ना कहना, किसी का रिजेक्शन आपको डिफाइन नहीं करता, ठीक है, किसी की भी कोई भी चीज़ आपको डिफाइन नहीं करता। आपकी ये मेंटालिटी आ रही है, आप दूसरों पे नहीं सेल्फ पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। लिखो आई, मी, माई सेल्फ। और जैसे ही मैं आपको देख रही हूँ पूरे दिसंबर में आप अपनी वाइब्रेशन को, एनर्जी को ऊपर उठाना चाह रहे हो, रेजिंग योर वाइब्रेशन। वहीं पे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके लिए बहुत सारी लव बॉम्बिंग आने वाली है। एंड पीपल फ्रॉम द पास्ट, ये वो लोग हैं जिनको आप खुद ही कट ऑफ कर चुके हो। ये वो लोग हैं जो शायद आपकी लाइफ से खुद ही कट ऑफ हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो अब आपसे बात नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो टच में हैं। ओ माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, वो ऐसी है जहाँ पे यू आर शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड कि जब आपने एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को बहुत ज़्यादा रेज कर लिया है, उसके बाद लोग आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए आ रहे हैं। लोग आपसे आपका हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि हाउ आर यू। लोग जानना चाहते हैं हाउ आर यू फीलिंग। लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। लोग ये नहीं जानना चाहते हैं कि आप बढ़े तो बढ़े कैसे आगे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, क्या क्या चीज़ें आपने हीलिंग के लिए इस्तेमाल की, एंड हाउ डू यू लुक सो यंग। बहुत लोग हैरान होने वाले हैं ये देखकर कि आपने कैसे मूव ऑन किया। कोई भी आपके इनर वुंड्स को नहीं जानता। तो इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड अर्ली जनवरी, दिस पर्सन ऑल्सो इज कमिंग बैक, दिस पर्सन ऑल्सो कमिंग बैक। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सेम जगह पे ये बार बार वापस आएंगे, सेम टाइम पे वापस आएंगे, बार 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 बार। आप देखोगे ये सेम पैटर्न्स को दोहराएंगे, पुराने पैटर्न्स को ये दोहराएंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है आप दोनों की कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, क्योंकि अपने साथ ही बहुत सारी पुरानी एनर्जीज़ को लेके आना चाह रहे हैं। इन्होंने देख लिया है कि आप न्यू एनर्जी में हो, तो वो अट्रैक्ट तो कर ही रहा है उनको, ठीक है। दैट ओल्ड एनर्जी इज़ अट्रैक्टिंग देम, लेकिन इनको ये लगता है कि ये अब आपकी लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि वो आपकी लाइफ में दे वॉन्ट टू कम, आपकी लाइफ में दे वॉन्ट टू कम और अपनी प्लेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली अपनी प्लेस को बनाना चाहते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू लेट गो, इस कनेक्शन को अब ये छोड़ना नहीं चाहते। और ये कॉन्फ्लिक्ट की पुराने इश्यूज उठ सकते हैं दोबारा से, लेकिन आपके पर्सन को मैं बहुत हैरानी में देख रही हूँ जब आप इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, जब आप उनसे उस तरीके से, पुराने तरीके से लड़ नहीं रहे हो, तब इस पर्सन के अंदर मैं देख रही हूँ टेक चार्ज एंड एक्शन। आपकी तरफ एक्शन आ रहा है। जितना ज़्यादा आप इनकी बातों का जवाब नहीं दोगे, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का मन करेगा, क्योंकि इनको ये है कि इनके एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। इनको ये है कि आपकी तरफ से क्यों इनके एक्शन का रिएक्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्या समझें। इसका मतलब क्या ये है कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या इसका मतलब ये है कि अब वो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, या इसका मतलब ये है कि अब आप उस गली जाना नहीं चाहते। आखिरकार रीज़न क्या है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, उसको ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न क्या है, वो ये पर्सन पता नहीं लगा पा रहे हैं। इधर जाएं कि उधर जाएं, लेफ़्ट हैंड सही है कि राइट हैंड सही है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हमेशा से आपके अंदर ये डर रहा है कि अगर आप साइलेंट हो जाते हो तो
इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ होने वाली है। आपको ये रहा है, अपने से पहले आपने हमेशा इस पर्सन को प्रायोरिटी दी है, इस पर्सन को हमेशा आगे रखा है। इनफैक्ट अगर आप बात नहीं करते हो, इनफैक्ट अगर आप इनको कट ऑफ करते हो, तो आपको ये लगता है कि ये पर्सन बहुत हर्ट हो जाएंगे। आपको ये लगता है कि ये पर्सन बहुत डेस्परेट हो जाएंगे। आपको ये लगता है कि इस पर्सन का क्या होगा आपके बिना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको लगता है, मतलब अपने से ज़्यादा आपने इनकी बहुत ज़्यादा सोची है, अपने से ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रखा है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा है। इस वजह से ही कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये पर्सन दुखी नहीं होने चाहिए, भले ही इन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो। ठीक है, ये पर्सन दुखी नहीं होने चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ आ गया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। somebody has hurt you, तो आपको somebody has hurt you, तो आपको ये देखना है कि अपनी हीलिंग कैसे होगी, अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है। ठीक है, ओ माय गुडनेस, ऐसा लग रहा है कि अब आप अपना स्टैंड ले रहे हो इस पर्सन के सामने, और डिवाइन टाइमिंग और है यहाँ पे यस। जब आप साइलेंट हो जाओगे, क्या ये पर्सन एक्शंस लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बिकॉज दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग जो इस पर्सन को बता रही है, डू इट और डाई। देयर इज़ सम सरप्राइज कमिंग टू यू, देयर इज़ सम रिंग कमिंग टू यू। ऐसा लगता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिंग, एंगेजमेंट रिंग हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत टाइम से आपके बॉडी इश्यूज़ भी रहे हैं जिस पर आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी मेंटल हेल्थ पहले है, यू आर रीडिंग अ लॉट, और ऐसा लग रहा है यू आर ट्राइंग कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जिस भी इंसान से आपको प्रॉब्लम है, जिस भी इंसान से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, उस इंसान को आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कर भी रहे हो अवॉइड। ठीक है, ओ माय गुडनेस, यू आर अवॉइडिंग दोज पर्सन जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, चाहे ये पर्सन ही क्यों ना। और जितना ज़्यादा आप लोगों को रिपेल कर रहे हो, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, दे आर कमिंग बैक टू यू। तो ये रीडिंग कैसी लगी? मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा।